देखो न्यूट्रिशंस इन अ प्लांट या न्यूट्रिशंस इन प्लांट नहीं कहो, पहले हम लोग न्यूट्रिशंस पढ़ते हैं। पहले न्यूट्रिशंस होता क्या है और फिर न्यूट्रिशन जब पढ़ लेंगे तो फिर उसमें न्यूट्रिशंस कितने तरह का होता है। यहाँ पर टॉपिक था न्यूट्रिशंस इन प्लांट। न्यूट्रिशंस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना, जो हम लोग खाना खाते हैं तो उस खाना खाने के प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशंस कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग जो खाना खाते हैं तो हम लोग खाना कहाँ से खाते हैं? तो हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं तो वो फूड हम लोग ऑब्टेन करते हैं आइदर फ्रॉम द प्लांट और फ्रॉम द एनिमल। जो हम लोग को खाना मिलता है चाहे वो प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है। ठीक है? मतलब वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट और एनिमल। बट यहाँ पे है कि न्यूट्रिशंस इन अ प्लांट, कि प्लांट अपना खाना को कैसे बनाता है या प्लांट अपना खाना को कैसे गेन करता है। हम लोग प्लांट के न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशंस कितने तरह का होता है। तो अगर हम लोग न्यूट्रिशंस की बात करें तो न्यूट्रिशंस दो तरह का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है हेटरोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे तो है तुम्हारा ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स देखोगे तो यहाँ दो वर्ड से बना हुआ है। एक होता है ऑटो और दूसरा होता है ट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है ना, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट या न्यूट्रिशन आप कर सकते हैं। ठीक है? कि जो अपना सेल्फ न्यूट्रिशन करे या सेल्फ नरिशमेंट करे, जो अपना खाना खुद से बनाए, उसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और इसका सीधा सा एग्जांपल आता है ऑल ग्रीन प्लांट, कि ऑल ग्रीन प्लांट जो होता है वो ऑटोट्रॉप होता है। ठीक है? कि जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो सब के सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इसलिए ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाता है। क्या तुम लोग कभी देखो कि ग्रीन प्लांट जो है वो मार्केट जा रहा है, मार्केट से वेजिटेबल खरीद रहा है, या किसी मीट की दुकान पे गया वहां से मीट खरीद रहा है, एग खरीद रहा है, या वो किचन में उसके पास एक किचन हो जिसमें वो अपना खाना कहीं दूसरी जगह से ला करके बना रहा है? नहीं। प्लांट जो होता है अपना खाना खुद से बनाता है और अपने अंदर में बनाता है। और किस प्रोसेस से बनाता है? तो फोटोसिंथेसिस। प्लांट के अंदर में आगे पढ़ेंगे हम लोग अबाउट अ फोटोसिंथेसिस। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो प्लांट जो होता है अपना खाना खुद से बनाता है और किस प्रोसेस से बनाता है? तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है। तो चूंकि प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्लांट, ग्रीन प्लांट इज ऑटोट्रॉप्स। कुछ प्लांट जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। दूसरा है तुम्हारा हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स मतलब क्या हुआ? तो हेट्रो का मतलब हो गया अदर और ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट। जो अपना खाना के लिए किसी दूसरे लिविंग बीइंग पर डिपेंडेंट हो। मतलब अगर अपना खाना कहीं दूसरे प्लांट से या एनिमल से ऑब्टेन करता तो उसको हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। हेटरोट्रॉप्स का एग्जांपल हो गया हम लोग। वी आर हेटरोट्रॉप्स क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। हम लोग अपना खाना, हम लोग जो खाना ऑब्टेन करते हैं तो आइदर वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट और फ्रॉम द एनिमल। हम लोग खाना या तो प्लांट से लेते हैं या तो एनिमल से लेते हैं। हमारे खाने का मेन जो सोर्स है वो वही है। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग धूप में जाएंगे और धूप में बैठ कर सनलाइट के प्रोसेस, सनलाइट लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और अपना खाना खुद से बना लेंगे। कोई भी जानवर, जितने भी एनिमल हैं, दे ऑल आर हेटरोट्रॉप्स बिकॉज वो अपने खाने के लिए चाहे वो किसी दूसरे प्लांट पे या एनिमल पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए उनको हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। जब न्यूट्रिशंस इन एनिमल पढ़ेंगे, अभी तो न्यूट्रिशंस इन प्लांट है ना, जब न्यूट्रिशंस इन एनिमल पढ़ोगे तो हेटरोट्रॉप्स भी 3 तरह का होता है। हेटरोट्रॉप्स पढ़ोगे तो हेटरोट्रॉप्स भी तुम्हारा 3 तरह का हो जाएगा। पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स एंड होलोजोइक।
ठीक है ना, होलोजोई। ये 3 तरह का न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइट, सेप्रोफाइट्स और होलोजोई, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, तो पैरासाइट्स या सेप्रोफाइट या होलोजोई, एक्चुअली में पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट उस लिविंग बीइंग को कहते हैं या उस एनिमल को कहते हैं जो किसी दूसरे लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर या बाहर रहेगा और उससे अपना फूड को ऑब्टेन करेगा। पैरासाइट्स का एग्जांपल हो गया जैसे आपके बाल के अंदर का जू, बाल में जो तुम्हारा जू है वो तुम्हारे बाल के अंदर रहता है, तुम्हारे शरीर से बाहर रहता है और वहां से फूड ऑब्टेन करता है। तो पैरासाइट क्या होता है, किसी दूसरे लिविंग बीइंग के बॉडी के अंदर या बाहर रहेगा और वहां से अपना फूड ऑब्टेन करेगा। इसका पूरा ब्रॉड डिस्कशन बात का चीज है। सेप्रोफाइट्स के बारे में सिर्फ जानना कि जो मरे हुए जीव जंतु को खाता है, जो मरे हुए जीव जंतु को खाता है उसको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। सेप्रोफाइट्स में बहुत सारा हो गया, जैसे कि आपका वल्चर मरा हुआ जीव को खाता है ना, इसको स्कैवेंजर्स भी कहते हैं हम लोग। और एक होता है होलोजोई। होलोजोई फिर 3 तरह का होता है, पढ़ी हुई हार्निवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तो होलोजोई फिर 3 तरह का, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और ओमनिवोरस। तो कार्निवोरस वो प्लांट एनिमल होता है जो कि सिर्फ ग्रीन प्लांट को खाता है। कार्निवोरस क्या होता है कि जो अदर एनिमल को खाता है, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरे जानवर का कच्चा मांस खाता है। और ओमनिवोरस हो गया जो दोनों खाता है। कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर है इसमें आपको सिर्फ खाने से रिलेटेड बात करना है कि चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो खाना कैसे ऑब्टेन करता है, उसको कैसे डाइजेस्ट करता है, कैसे उसे न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करता है, कैसे उसे एनर्जी को ऑब्टेन करता है। प्लांट के बारे में तो ऑटोट्रॉप्स होता ही। अच्छा, प्लांट के बारे में तुम लोग पढ़े भी होंगे या तुम लोग जानते भी होंगे कि प्लांट जो अपना खाना बनाता है, तो प्लांट अपना खाना किस प्रोसेस से बनाता है। प्लांट जो खाना बनाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना खाना जो बनाता है उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, ये बताओ कि फोटोसिंथेसिस के लिए फिर उसको क्या क्या चीज चाहिए। प्लांट को अगर खाना बनाना हो तो मान लेके हम एक प्लांट लिए और प्लांट को ले जाकर एकदम डार्क रूम में छोड़ दिए, क्या प्लांट अपना खाना बना लेगा। डार्क रूम एकदम अंधेरा, क्या अपना खाना बना पाएगा, क्यों नहीं बना पाएगा, सनलाइट चाहिए। तो इसका मतलब प्लांट को सनलाइट चाहिए। अच्छा ठीक है, धूप पे रखें लेकिन उसको पूरा पॉली बैग से कवर कर दिए तो खाना बना लेगा, क्यों, पानी चाहिए। पानी भी दे दिए तो क्या खाना बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, वाटर, जो कि वो रूट से ऑब्जर्व कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी प्लांट में पहले से ऑलरेडी रहता है। प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं, क्लोरोफिल चाहिए। तो 4 चीज चाहिए प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। क्लोरोफिल प्लांट में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। कहां पे रहता है, तो देखोगे कि जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, वहां पे क्लोरोफिल रहता है। प्लांट का जो लीफ का कलर ग्रीन होता है तो वो भी क्लोरोफिल के कारण ही होता है, ठीक है ना। तो जितना भी पार्ट प्लांट का ग्रीन है तो समझो वहां पे क्या है, वहां पे क्लोरोफिल है। लीफ का जो लोअर पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट नहीं, नीचे वाला का पार्ट देखोगे वो ज्यादा डार्क ग्रीन होता है। तो इसका मतलब वहां पे क्लोरोफिल ज्यादा होता है। जहां पे हल्का ग्रीन रहेगा वहां पे क्लोरोफिल कम होता है। तो अगर प्लांट के पास, अच्छा तो अब ये सोच लो कि उसको 4 चीज चाहिए ना, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। तो ग्रीन प्लांट ही क्लोरोफिल को कंटेन करता है।
प्लांट का कौन सा पार्ट ग्रीन होता है? प्लांट का कौन सा पार्ट ग्रीन होता है? लीफ। प्लांट का लीफ ही ना ग्रीन होता है। इसका मतलब कि ज्यादातर जो क्लोरोफिल होता है तो प्लांट के लीफ में होता है। तो इसका मतलब कि जो खाना बनेगा प्लांट का वो कहां पे बनेगा? जहां क्लोरोफिल है वही ना खाना बनेगा। तो क्लोरोफिल है लीफ में, तो प्लांट का जो खाना बनता है वो उसके लीफ में ही बनता है। ठीक है। और जो पूरा खाना बनाने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए चूंकि सनलाइट चाहिए तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है क्या बोथ डे एंड नाइट दोनों टाइम होता है? प्लांट जो अपना खाना बनाएगा तो उसको खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, तो क्या वो दिन और रात दोनों टाइम अपना खाना बना सकता है? दिन में नहीं बना सकता। प्लांट अपना खाना जब भी बनाएगा रात में बनाएगा। वाह, रात में सनलाइट मिलेगा उसको तो सिर्फ दिन में बनाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए और चूंकि रात में सनलाइट नहीं मिलता है इसीलिए फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो रात में नहीं होता है, और अगर होता भी है तो बहुत कम, चूंकि लाइट अगर हीट मिलता है तो बहुत कम मिलता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो ज्यादातर प्रोसेस होता है, ज्यादातर खाना प्लांट अपना बनाता है तो कब बनाता है? तो दिन में बनाता है, क्योंकि दिन में उसको सनलाइट मिल जाता है। ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो इनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है। वो अपना दिन में भी खाना बनाता है और रात में। और उसमें आता है आपका पीपल। पीपल जो होता है उसमें फोटोसिंथेसिस दिन में भी होता है और रात में भी होता है। तुम लोग को ज्यादा कुछ नहीं, अभी इस चैप्टर पे क्या करना है कि घर पे जाकर के सिर्फ न्यूट्रिशंस के बारे में लिखना है। न्यूट्रिशंस क्या होता है, ठीक है ना? न्यूट्रिशंस के बारे में लिख रहोगे और ग्रुप से कनेक्टेड रहोगे। बंद कर।